दोस्तों अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो ना, तो एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह हमेशा ये आपके मन में डाउट होता होगा कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, या उस टॉपिक को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को हम याद कैसे करें, रिकॉल कैसे करें, कैसे उसको पढ़े कि वो हमारा माइंड में मतलब कि वो सेट हो जाए, रटने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो इसी पे आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरियस एस्पिरेंट के लिए। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। देखो, कभी भी आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करो ना, तो आप दो चीज अपने पास पहले प्राथमिकता रखनी है आपको। देखो, पहले क्या कर सकते हो आप, पहला ये A4 साइज का एक व्हाइट कॉपी आता है ना, व्हाइट पेज, खुला पेज आता है, उसको रखो। ठीक है, या तो फिर आप लॉन्ग व्हाइट पेज भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, व्हाइट पेज रखो, हमेशा रखो, है ना। और आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, जैसे कि मान के चलो एम लक्ष्मीकांत सर की ये किताब है ना, इसको आप अगर पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान के चलो इसका एक कोई भी हम जैसे चैप्टर हम लेते हैं, जैसे कि देखो ये है, देखो अगर मान के चलो भारत की ये देखो, ये अगर हमारा है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगर हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं तो ये 1 पेज हुआ, 2 पेज हुआ, 3 4 और इधर 5, मतलब 5-6 पेज का ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ देने से और यहां पर लिख देने से ये हमारा मात्र भर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। हमें पहले क्या करना है, इसको अच्छे से, हमको 6 से 7 पेज को अच्छे से डीपली पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमको ये नहीं सोचना कि हम कितना मतलब कि तेज है या विद्वान है, नहीं, वैसा नहीं सोचना। किताब को बंद कर देना है और बेसिकली क्या करना है, उस टॉपिक को नोट्स की तरह, आंसर राइटिंग की तरह पूरा हमें क्या करना है, व्हाइट पेज में ऐसे लिखना है। ठीक है, पहला बार में गलती होगा, समझ नहीं आएगा, नहीं होगा, फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर से उसको एक बार लिखने का कोशिश करेंगे, 2 से 3 पेज में उसको लिखने का कोशिश कीजिए। और हमेशा लिखने के बाद हमेशा उसको मिलाइए कि हमारा इससे जो है वो कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अपने शब्दों में लिख पा रहे कि नहीं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए कि अपने शब्दों में हमको लिखना चाहिए। अगर हम उसको रिकॉलिंग में याद करें, देखो अपने शब्द में जितना लिखेंगे ना, उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जैसे देखो, मान के लो जैसे यहाँ इतिहास के बारे में मैंने लिखा है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास लिखा, अशोक के स्तंभ के बारे में, तो देखो यहाँ पर अपने शब्दों में इसको मैंने निखारा है। तो अपने शब्दों से लिखने से क्या होता है ना, कि वो ज्यादा माइंड में रिकॉल होता है। ठीक है, देखो जो यहाँ कुछ भी जैसे कि संगम काल के बारे में लिखा है, तो मैपिंग थ्रू यहाँ दर्शा करके बना दिया है। अब हूबहू कॉपी के तरह नहीं छापना है, हमको कुछ ऐसे वर्ड लेना है जिसमें मैपिंग का भी ज्यादा यूज हो, है ना, मैपिंग यूज करके पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एडवांस ही बुक पढ़ो। कुछ देखो, जैसे कि मैंने एनआईओएस का जो बुक होता है ओपन, ये इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ, जैसे कि मान के चलो भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, इसको पढ़ लिया, एक चैप्टर को इसको मान के चलो अच्छे से पढ़ लिया। और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या समझे, नहीं समझे, ये कब आपको फायदा करेगा, जब उसका आप 1 पेज में पूरा अच्छे से आप लिख पाओगे। तो 1 पेज में जब लिखोगे तो उससे आपका आंसर राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है वो आपका नोट्स की तरह भी काम देगा। और हमेशा याद करो कि जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करो ना, तो देखो इस टाइप से क्या करो ना, इस टाइप से उसको लिख करके हमेशा अपने पास सजा करके रखो। जैसे कि देखो ये 2 पेज क्या किया है, ये 2 पेज पूरा मेरा मात्र आंसर राइटिंग का ही है, तो इसको रखेंगे तो एग्जाम के जब पास आएगा तो उसमें भी काम देगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पढ़िए, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़िए और उसको अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिए, तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।